वो बोलती है, ब्रदर टोनी स्टार्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जाओगे की तरफ काफी ज्यादा रॉकेट उड़ने लगते हैं और जाओगे की फ्रेंड यूकी बोल रही होती है, आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक झटके में हमको काफी ज्यादा अमीर बना दिया। वही जाओ मेरी सोच रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ब्रदर टोनी स्टार्क ने मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए सुपर चैट किया। तभी जाओ मेरी के पास में एक बंदा आता है और वो बोलता है, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। फिर जाओ मेरी बोलती है, मुझे कुछ काम आ गया है, इसी वजह से मुझे अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करना होगा। और ये कहते हुए वो अपनी स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है और टोनी सोच रहा होता है, भले ही मैंने यहाँ पे जाओगी को सुपर चैट करी लेकिन फिर भी जाओ मेरी सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी और सच में ये लड़की मुझे कंट्रोल करना चाहती है। और प्रेसिडेंट जाओ, मैंने आपके पीछे बहुत सारा खर्चा किया है तो प्लीज मेरे उम्मीदों पर खड़ा उतरना। फिर हमें यूट्यूब के सीईओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उनके पास एक बंदा आते हुए बोलता है, वो टोनी स्टार्क उसने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है। और इन सारी बातों को सुनते हुए वो सीईओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये क्या कोई दुबई का प्रिंस है। वहीं जो बाकी स्ट्रीमर्स होती है वो बोल रही होती है, टोनी स्टार्क ने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है और आज उन्होंने जिसके ऊपर सुपर चैट किया है वो लड़की पियानो बजा रही थी। लगता है आज ब्रदर को म्यूजिक सुनना है, जल्दी जाओ, यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी को उठा के ले आओ, आज हम सब म्यूजिक बजाएंगे। वही यूकी बोल रही होती है, तो काफी बड़ी बात है जाओ कि तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, तुम जल्दी एक इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली हो। तभी जाओ की बोलती है, लेकिन मैं इंटरनेट सेंसेशन कैसे बनूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक लड़के ने अटेंशन दी है और किसी भी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी भी लड़की को अपना करियर बनाना चाहिए, उसकी खुद की पर्सनल और इकोनॉमिक लाइफ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तभी यूकी बोलती है, ठीक है मुझे लेक्चर मत सुनाओ, चलो मुझे सच्चाई बताओ, क्या तुम उस अमीर आदमी को जानती हो जो कि तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दे रहा था। तभी जाओ की बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उसको नहीं जानती और अब तुम इस बात पर बिलीव कर रही हो या नहीं कर रही हो तुम्हारी मर्जी है। तभी यूकी बोलती है, ठीक है गुस्सा मत करो। फिर जाओ की बोलते है, उस बंदे ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, मुझे उसे प्राइवेट मैसेज करना चाहिए। वहीं यूकी सोच रही होती है, इसे तो मुझे कहा था कि किसी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, लेकिन इसने जो कहा था ये उसे बिल्कुल उल्टा कर रही है। लेकिन तभी जाओ की चिल्लाते हुए बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यूकी बोलती है, क्या हुआ। और जाओ की बोलती है, जब मैं उस अमीर बंदे को प्राइवेट मैसेज करने गई तो उसकी आईडी मेरे पास ऑलरेडी थी और टोनी स्टार्क और कोई नहीं, हमारे कॉलेज का टोनी है। फिर जाओ की अपने हिसाब से टोनी की कहानी बताती है। वो कहती है, टोनी पक्का से बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा होगा और उसने आज तक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जी होगी, लेकिन उसको अमीरों की लाइफ बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी, इसी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और पक्का से उसने अभी तक बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी पाई होगी, लेकिन उसको अपनी लाइफ फ्रीली जीनी थी, इसी वजह से उसने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना ज्यादा पसंद किया। और इन्हीं सब के बीच में उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया और उसने उस लड़की को प्रपोज किया एक ऑर्डिनरी इंसान बन के। ये कहानी सुनने के बाद में यूकी बोलती है, लगता है तुमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देख ली है। और जाओकी बोलती है, इतना ज्यादा अमीर होने के बावजूद एक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यूकी बोलती है, बस अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई क्या, चलो चल के सोते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके फोन पे जाओकी ने मैसेज किया होता है और जाओकी ने उसे डिनर के लिए पूछा होता है। मैसेज को देखने के बाद में टोनी सोच रहा होता है, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उसने सीधा मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया। अब चलो देखते हैं आखिर वो क्या करती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि एक बिल्डिंग के बाहर आया होता है। वहीं एक मोटी कार वाला बंदा खड़ा होता है और वो टोनी से बोलता है, लड़के क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो। तभी टोनी बोलता है, क्या आप भी किसी का वेट कर रहे हैं। और वो अंकल बताते हैं, मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। तभी जाओ की बाहर निकल के टोनी को ढूंढने लगती है। फिर वो अंकल बोलते हैं, उस लड़की को देखना बंद करो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, तभी तुम वैसी लड़कियों को प्रपोज कर सकते हो, वरना जितनी भी खूबसूरत लड़की है वो हमारे से अंकल लेके चले जाएंगे। और वो टोनी को देखते उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती है। फिर वो टोनी की स्कूटर पे बैठ जाती है और अभी वो अंकल बोल रहे होते हैं, पता नहीं तुम कब तक एक कार अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि जाओ के टोनी के पेज बैठ के जा रही होती है। फिर वो रोते हुए बोलते हैं, आखिर इतना पैसा कमाने का क्या ही मतलब है, जबकि लोग स्कूटर पे लड़कियां पटा के लेके जा रहे हैं। वही जाओ के अपने मन में सोच रही होती है कि वो अपने प्रिंस के साथ में सुपर बाइक पे बैठ के जा रही है। तभी टोनी बोलता है, हम लोग पहुंच गए। और अंदर जाने के बाद उन लोगों ने अपना खाना मंगा लिया होता है। और टोनी को देखते हुए जाओकी बोल रही होती है, भले हम एक नॉर्मल से फूड शॉप पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपने मैनर्स को नहीं भूल रहा। सच में ये एक नोबल है और मुझे तो इसके हर एक मूव में अच्छाई और नोबलनेस झलक रही है। फिर टोनी आराम से बैठ के खाना खाने लगता है और जाओकी सोच रही होती है, लगता है मुझे इसलिए छोटे से स्टॉल पे लेके आया क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और तभी जाओकी का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ जाता है और टोनी सोच रहा होता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि इसका अफेक्शन बढ़ गया। फिर जाओकी टोनी को अपने हाथ से खिलाने लगती है और जैसे वो उसे खिला रही होती है वहाँ पे नोरा एंटर करती है और नोरा बोलती है, आखिर मैं क्या देख रही हूँ, सच में ये जाओकी है जो टोनी को अपने हाथों से खिला रही है। पहले मैंने निया को देखा और अब जाओकी को, आखिर चल क्या रहा है। फिर नोरा बोलती है, ब्रदर जैंकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमें कहीं और चलना चाहिए।
तभी जैंकी बोलता है मुझे क्राउडेड जगह काफी ज्यादा पसंद है और हम खाना तो यहीं पे खाएंगे। और जहाँ पे टोनी खाना खा रहा होता है वहाँ पे जैंकी आके $500 रख देता है और जैंकी बोलता है मुझे जगह काफी ज्यादा पसंद है, तुम इस सीट से हट जाओ, बदले में ये $500 रख लो। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, क्या इसको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये सब हरकतें करने की वजह से यहाँ पे कूल लगेगा। फिर जैंकी बोलता है क्या इतना काफी नहीं है, तुम्हें और पैसे चाहिए। वही जो जाकी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। जाकी को देख के टोनी सोच रहा होता है आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है, यहाँ पे जैकी प्रवोक तो मुझे कर रहा है। वही जाकी सोच रही होती है आखिर ये गली का कुत्ता कहाँ से आ गया, हमारी इतनी अच्छी डेट चल रही थी, इसने हमारी डेट को स्पॉइल कर दिया। फिर जैंकी बोलता है अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और $1 दे देता हूँ। फिर वहाँ पे वेटर आते हुए बोलता है सर आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप ये सारा पैसा मुझे दे देते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेबल ढूंढ के दूंगा। तभी जैंकी उस वेटर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। तभी जैंकी के मुंह पे आके एक पर्स लगता है और जाकी बोलती है गलती से मेरा पर्स मेरे हाथों से छूट गया था। फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी औरत आती है और वो बोलती है जैंकी तुम मेरे दिए हुए कपड़े पहनते हो, मेरी दी हुई कार चलाते हो और तुम मेरे ही पैसों का यूज करके यहाँ पे लड़कियां पटा रहे हो। और उस लड़की को देख के टोनी डर गया होता है। तभी जैंकी बोलता है वीवी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वीवी बोलती है अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। तभी जैंकी बोलता है बीवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, आखिर मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जैंकी नोरा का बाल खींचते हुए बोलता है ये तो वो कुतिया जिसने मुझे फंसाया है। तभी नोरा बोलती है लेकिन आपने मुझे बोला था कि मैं आपको पसंद हूँ और आपने तो ये भी कहा था कि आप सिंगल है। तभी जैंकी नोरा को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कुतिया चुप हो जा। फिर नोरा रोते हुए बोलती है ब्रदर जैंकी आप क्या कर रहे हैं। तभी जैंकी नोरा को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है लेकिन टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और टोनी बोलता है पहले तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान थे लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो उसे और ज्यादा घटिया इंसान बनते जा रहे हो। और इस वजह से जो नोरा का अफेक्शन होता है वो 20% से बढ़ गया होता है। साथ ही नोरा सोच रही होती है टोनी मुझे बहुत ज्यादा प्यार